हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 11th का मैथ्स हम करेंगे। चैप्टर हम सेट्स कर रहे हैं, यानी समुच्चय। तो बच्चों, उस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस हम कंटिन्यू करेंगे आज। यहाँ पे बच्चों आप देख सकते हैं कि आपका जो चैप्टर है सेट्स, इसके कुछ क्वेश्चंस हम कर रहे थे और यहाँ पे आपको कुछ होमवर्क भी दिया गया था। तो पिछले सेशन से आप ये क्वेश्चंस कर रहे थे, यहीं से हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो बच्चों, जिसने होमवर्क किया है जल्दी से आंसर इनका बता दें। चैट के माध्यम से बच्चों अपना आंसर आप सेंड करेंगे। यहाँ पे आपसे पूछा गया था विच आर एग्जाम्पल्स ऑफ नल सेट। नल सेट के उदाहरण आपको बताने थे, ठीक है, कि इनमें से कौन सा नल सेट है और कौन सा नहीं है। तो बच्चों यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जिस सेट में कोई अवयव नहीं आता वो हो जाता है नल सेट, अदरवाइज इट इज नॉट अ नल सेट। तो हम सबसे पहले फर्स्ट सेकंड तो हमने कर लिया है। थर्ड पार्ट देखिए, तीसरे भाग में क्या कहते हैं कि x such that x is a natural numbers, ठीक है, नेचुरल नंबर है और x 5 से तो छोटा है, x is smaller than 5, 5 से छोटा है, और एंड x 7 से बड़ा है। अब सोच के देखिए कोई ऐसा नंबर जो 5 से छोटा और 7 से बड़ा हो, एक ही नंबर ऐसा होना चाहिए। बताओ कौन सा नंबर है वो जो 5 से छोटा और 7 से बड़ा हो। ऐसा कोई नंबर नहीं होता। तो ये क्या है, ये एक नल सेट हो जाएगा, है ना। ये नल सेट हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट अवयव नहीं होगा। तो इसमें आप लिख देंगे यस, दिस इज अ नल सेट। फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट में क्या कहते हैं, वाई सच दैट वाई इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस। तो ये आप फिर से देखेंगे कि क्या है। यहाँ पे दो पैरेलल लाइन है, ठीक है। दो पैरेलल लाइन क्या होती हैं, पहले तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। पैरेलल लाइंस को हिंदी में हम बोलते हैं समांतर रेखाएं, ठीक है। तो दो समांतर रेखाएं हैं और y एक ऐसा पॉइंट है कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस, जो एक पॉइंट इस लाइन पे भी और इस लाइन पे भी हो, लेकिन एक ही पॉइंट हो। ऐसा कैसे हो सकता है? जब ऐसा तभी हो सकता है जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, है ना। जब मिलेंगी तभी एक ऐसा पॉइंट आएगा जो दोनों लाइंस पे एक साथ हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा पॉइंट आ गया तो ये पैरेलल नहीं होंगी, पैरेलल लाइन कभी मिलती नहीं है, इसीलिए ये पॉइंट एग्जिस्ट करेगा ही नहीं और ये होगा नल सेट। यानी इसको 5 बोल सकते हैं। देखिए मैंने बताया था, इससे आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं या फिर इससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये यहाँ पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब हम। यहाँ पे क्वेश्चन है Which of the following set are finite और infinite? तो बच्चों परिमित और अपरिमित समुच्चय हमने किए हैं। तो आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है, बताना है कि कौन सा इनमें से फाइनाइट है और कौन सा सेट इनफाइनाइट है। तो यहाँ पे आपको क्या बोला गया है, द सेट ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर, वर्ष के महीनों का समुच्चय। क्या ये फाइनाइट होगा? तो डेफिनेशन याद कीजिए कि क्या होता है फाइनाइट सेट, यानी परिमित समुच्चय क्या होता है। ऐसा समुच्चय जो या तो रिक्त हो या फिर उसके जो अवयव हैं वो निश्चित हों। तो सबसे पहला जो पार्ट है उसमें बोला गया है कि एक साल में जो महीने होते हैं उनका सेट। तो कितने महीने होते हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। गिने चुने 12 महीने होते हैं, मतलब जो उसके एलिमेंट्स होते हैं वो निश्चित होंगे, फाइनाइट होंगे, है ना। तो इसलिए जो ये सेट होगा ये भी फाइनाइट होगा स्टूडेंट्स। तो इसी तरह से जो भी आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन है, आपको ये बताना है कि ये सेट फाइनाइट यानी परिमित है या अपरिमित। तो ये तो परिमित है। इसी तरह सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पार्ट है, ये इनको सॉल्व करेंगे आप।
तो स्टूडेंट्स जो भी आपके आंसर आए हैं अपने आंसर शेयर कर देंगे आप। सेकंड पार्ट जो इसका है, इसमें क्या बोला गया है भाई, नंबर्स दिए हैं आपको, ठीक है। तो नंबर्स कौन से हैं, 1 2 3। अब अगर हम पैटर्न देखें, उसके बाद डॉट 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 है, पैटर्न देखें तो ये 1 से शुरू हो रहे हैं और फिर कोई गैप नहीं है इनमें, 1 2 3, इसके बाद क्या आना चाहिए 4 5 6 7। तो ये आपके क्या हैं, नेचुरल नंबर हैं, ठीक है। जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो है, और जो नेचुरल नंबर होते हैं वो तो इनफाइनाइट होते हैं, वो सीमित नहीं होते, इसीलिए ये इनफाइनाइट हो जाएगा। कितने सिंपल से क्वेश्चंस हैं आपके लिए। उसके बाद देखिए जो थर्ड है, काउंटिंग यहाँ पे दी गई है 1 से लेके 1 2 3 और डॉट 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 करके, लेकिन एंड में आपको बोला गया है, यहाँ पे दिया हुआ है 99 100, दैट्स इट। इसके बाद कोई काउंटिंग नहीं है। तो आपको जो ये नंबर्स दिए हैं भले ही ज्यादा हैं, 100 तक हैं, बट हैं तो फाइनाइट, आप गिन सकते हो कि 100 नंबर्स हैं। तो ये समुच्चय जो परिमित होगा फाइनाइट होगा, ठीक है। इसी तरह जो ये बाकी के सेट्स हैं, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100 एंड द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99, मतलब 100 से बड़े जो इंटीजर हैं, धनात्मक पूर्णांक हैं, वो क्या होगा सेट, परिमित या अपरिमित। इसी तरह से आपको ये बताने हैं बच्चों, ठीक है, इनके आंसर करने हैं। तो ये बाकी दो आप खुद करेंगे, नोट डाउन कर लीजिए। इसी तरह से होंगे बाकी जैसे पार्ट्स किए हैं हमने, ये भी आप बिल्कुल सिमिलरली करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, द स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, इसमें से आपको निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताएं कौन परिमित है और कौन अपरिमित है, तो ये आपको बताने हैं। तो यहाँ पे देखिए द सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो ये परिमित सेट है या अपरिमित है, ये आपको बताना है। तो इसी तरह से जो आप क्वेश्चन करते आए हैं फाइनाइट और इनफाइनाइट के, अगर आपको ये क्लियर है फाइनाइट क्या होता है, इनफाइनाइट क्या होता है, तो इसीलिए आप कर पाएंगे। पहला पार्ट है कि भाई एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय, तो एक समुच्चय आपको दिया है, और क्या समुच्चय है ये, एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। तो क्या ये फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा, ये आपको बताना है। तो इनको एक बार ट्राई करेंगे, सॉल्व करेंगे आप सभी। तो स्टूडेंट्स जो फर्स्ट पार्ट है इसका, यहाँ पे हम देखेंगे कि एक एक्स एक्सिस है, ठीक है, एक्स एक्सिस है, सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ये एक्स एक्सिस है, इसके पैरेलल कितने लाइंस हो सकती हैं ये आपको देखना है। तो इसके पैरेलल तो बहुत सारी लाइंस हो सकती हैं। देखिए ये जो मैं लाइन बना रहा हूँ कहीं तक भी ले जा सकते हैं, यहाँ तो आपका ये बोर्ड खत्म हो जाएगा, शीट खत्म हो जाएगी, लेकिन आप कहीं तक भी इनको पैरेलली बना सकते हैं, ऊपर बना सकते हैं, और देखिए इनके बीच में भी आ सकते हैं पैरेलल लाइंस। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइंस जो आएंगी उनको हम काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते, इसलिए ये इनफाइनाइट होगा, अपरिमित होगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अपरिमित। सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। अब इंग्लिश अल्फाबेट जो है उसमें कितने लेटर्स होते हैं ये भी आपको पता है, इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं। तो ये तो परिमित समुच्चय हुआ। तो हम डेफिनेशन जो थी, जो फाइनाइट सेट होते हैं उसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन कर रहे हैं। अब 5 के मल्टीपल यानी उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज है। तो 5 के गुणज कौन से होते हैं, 5 10 15 20 एंड सो ऑन। तो ये आगे अनंत
अनगिनत होते हैं, इसीलिए ये अपरिमित हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों जो भी आपके सामने क्वेश्चन आएंगे फाइनाइट इनफाइनाइट के, इजीली आप कर पाएंगे। नोट डाउन कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट। तो आपको बस ये बताना है कि क्या ए बी के बराबर है या नहीं है। निम्नलिखित में से बतलाइए कि ए इज इक्वल टू बी है अथवा नहीं है। कैसे आप बताएंगे बच्चों? इनको एक बारी क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया है? इसमें बोला गया है कि भाई ए जो है वो आपका ए बी सी डी है और बी क्या है? डी सी बी ए। अब आपने जो इक्वल सेट्स के बारे में पढ़ा था, इक्वल सेट्स हमने किया था, इक्वल सेट्स उसको याद कीजिए। क्या होते हैं इक्वल सेट? ऐसे दो समुच्चय, ऐसे दो सेट जिनके सभी अवयव एक दूसरे सेट में होते हैं, ठीक है। उसमें ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई कोई सेट आगे है या पीछे है। जैसे यहाँ पे पहले ए है, यहाँ पे डी है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये ए और डी है तो दोनों में ही, तो ये मैटर करता है। अब बाकी इसके एलिमेंट्स देखेंगे, बी इसमें भी है, इसमें भी है, सी इसमें भी है, इसमें भी है, और इन चार अवयव के अलावा दोनों समुच्चय में और कोई अवयव नहीं है। मतलब ये दोनों इक्वल होंगे, है ना, ये दोनों इक्वल होंगे। तो इसमें ए इज इक्वल टू बी होगा फर्स्ट पार्ट में। तो ये बोल सकते हैं यहाँ पे ए इज इक्वल टू बी है। सेकेंड पार्ट देखेंगे इसी तरह, थर्ड फोर्थ, तो इनको आप सॉल्व कीजिए बच्चों। बाकी जो भी पार्ट्स हैं हल करें और बताएं कि कौन से इसमें इक्वल हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसी तरह सभी सेट्स को हम चेक कर लेंगे। अब यहाँ पे बी पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में क्या है? ए सेट में 4, 8, 12 और 16 चार अवयव हैं। तो क्या यही चार अवयव इसमें है? देखिए 4 इसमें भी है, 8 इसमें भी है, 12 नहीं है, 16 इसमें भी है, 12 की जगह यहाँ पे 18 हो गया। तो दोनों समुच्चयों के अवयव अलग अलग हो गए, इसीलिए ये ए बी के बराबर नहीं होगा। तो ऐसे ही हम सब चेक कर लेंगे। अब थर्ड में है ए 2, 4, 6, 8, 10 है, और बी क्या बोला गया है? बी में जो एलिमेंट्स दिए बोले गए हैं वो हैं एक्स सच दैट एक्स इज पॉजिटिव इवन इंटीजर। मतलब एक्स क्या है? धनात्मक सम पूर्णांक है। तो कौन सा होगा बताइए? 10 से बराबर या उससे छोटा होना चाहिए। तो एक तो 2 होगा, क्योंकि सम संख्या भी होनी चाहिए और धनात्मक पूर्णांक भी होना चाहिए। तो सम संख्या तो कौन सी हैं? 2, 4, 6, 8 और 10 यही होंगी। तो क्या ये दोनों सेट इक्वल हैं? देखिए इसमें भी सेम एलिमेंट्स आ रहे हैं जो सेट ए में हैं। तो इसीलिए ए इज इक्वल टू बी यहाँ पे लिख देंगे। लेकिन जो फोर्थ पार्ट है उसमें है एक्स सच दैट एक्स इज मल्टीपल ऑफ 10। तो 10 के गुणज क्या होंगे? 10, 20, 30, 40 एंड सो ऑन, यही होंगे। तो सेट ए तो ये हो गया। अब सेट बी क्या है? देखिए सेट ए में 10 है, 20 है, 30 है। सेट बी में 10, 15, 20, 25। तो यहाँ पे जो 15 है वो सेट ए में मिसिंग है। सभी एलिमेंट्स बी के सेट ए में नहीं है, इसीलिए ये इक्वल तो नहीं हो सकते। तो इस तरह से लिख देंगे हम। इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब यहां पे देखिए स्टूडेंट्स, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल? क्या ये सेट इक्वल हैं? प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है। आज इसमें पूछा गया है क्या ये समुच्चय इक्वल हैं? अगर हैं तो रीजन दीजिए। तो यहाँ पे भी बच्चों देखिए
हम उसी तरह से इसको कर सकते हैं। अगर फर्स्ट की बात आए, इसमें फर्स्ट पार्ट देखिए, ए है सेट 2 और 3, इसके अवयव हैं 2 और 3। अब सेट बी के क्या अवयव हैं ये हम देखेंगे। तो x सच दैट x इज सॉल्यूशन ऑफ, इसमें इसको हल करना पड़ेगा। x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, और x का जो मान होगा वो इसके समुच्चय होंगे, इसके एलिमेंट्स होंगे सेट के। तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। x स्क्वायर, अब 5 को स्प्लिट करना है दो पार्ट्स में जिनका सम 5 हो, तो प्लस 2x प्लस 3x, और यहाँ पे प्लस 6 इज इक्वल टू 0 है। इसके बाद स्टूडेंट्स x कॉमन निकाल लेंगे तो x प्लस 2 हो जाएगा, प्लस 3 कॉमन निकाल लेंगे तो x प्लस 2 यहाँ पे आ जाएगा। अब x प्लस 2 कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 2 और x प्लस 3 यहाँ पे रहेगा, इज इक्वल टू 0। x कितना 3, भाई x प्लस 2 बराबर है 0 रखेंगे तो x कितना हो जाएगा -2 माइनस, तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स आएंगे -2 और -3। तो क्या ये सेट ए और बी इक्वल हैं? ये कैसे पता लगेगा बच्चों? ये अब देखिए यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे -2 है, तो दोनों सेट्स अलग अलग हैं, 2 एंड -2। तो ये तो गड़बड़ हो गई, यहाँ पे भी 2 होना चाहिए था या फिर यहाँ पे भी -2 होना चाहिए था, तो दोनों सेट्स के एलिमेंट्स अलग अलग हो गए, इसलिए A इज नॉट इक्वल टू B। इस तरह से हम इनको कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, और जो देखिए बाकी के 2 हैं ये होमवर्क हो जाएगा आपका, क्योंकि बिल्कुल ऐसे ही करने हैं आपको, प्रीवियस क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं। तो यहाँ पे रीजन क्या रहेगा स्टूडेंट्स, क्योंकि सेट जो ए के एलिमेंट है वो सेट बी में नहीं है, सेट बी के एलिमेंट ए में नहीं है, इसलिए दे आर नॉट इक्वल। तो नोट डाउन कर लिया सबने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको क्या करना है, जो नीचे दिए गए सेट्स हैं, फ्रॉम द सेट गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट। इक्वल सेट आपको सेलेक्ट करने हैं, कौन से सेट इक्वल हैं वो चेक करने हैं। सेट ए के इक्वल है कोई या नहीं है, ये देखेंगे आप सबसे पहले। तो इसमें कैसे आप चेक करेंगे भाई, ए के एलिमेंट्स देखेंगे और चेक करेंगे कि क्या किसी और सेट में भी बिल्कुल यही एलिमेंट्स हैं जो ए में हैं। तो हम देख सकते हैं ए बी के बराबर भी नहीं है, ना ही ए सी के बराबर है ना, ए सी के बराबर भी नहीं है। इसी तरह हम चेक कर लेंगे, लेकिन हमें ये नहीं लिखने कि कौन से इक्वल नहीं है, हमें वो लिखने हैं जो इक्वल हैं, जो बराबर हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, इनको सबको थोरोली आपको चेक करना पड़ेगा, और ये आपका होमवर्क हो जाता है, क्योंकि लास्ट के अभी 3 क्वेश्चंस हम बिल्कुल सिमिलर कर रहे हैं, तो ये आपको अब आ जाने चाहिए। इसको बच्चों नोट डाउन कर लो, ये होमवर्क में आप करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि कितने सारे क्वेश्चंस आज हमने प्रैक्टिस किए हैं, और ये सारे क्वेश्चन आपको फेमिलियर लग रहे होंगे, क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो होमवर्क में जो आपको दिए गए हैं क्वेश्चंस जरूर पूरा करें। इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।